हेलो स्टूडेंट्स आज हम करने वाले हैं क्लास 8 एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन नंबर 1। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया है, व्हाट सम ऑफ मनी विल अमाउंट टू ₹2508.80 एट 12% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली इन 2 ईयर्स टाइम। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि हम कितना प्रिंसिपल अमाउंट लेके चले जिससे कि वो प्रिंसिपल अमाउंट कितना बन जाए 2508.80 बन जाए। किस रेट से? 12% रेट से। और कितने टाइम पीरियड में? 2 साल के अंदर। मतलब कि अब यहाँ पे क्या दे रखा है, हमें अमाउंट गिवन है। हमें अमाउंट तो गिवन है कि जो फाइनल अमाउंट बना है वो कितना बना है, ₹2508.80। जो रेट है, हमें रेट भी गिवन है 12% पर एनम, ठीक है। और जो टाइम है वो टाइम भी हमें क्या गिवन है, 2 ईयर्स। तो हमें यहाँ पे ये बताना है भाई कितना प्रिंसिपल अमाउंट हम लेकर चले जिससे कि ये जो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट है ये 2 साल के अंदर 12% के रेट से इतना बन जाए। तो देखा जाए जो भी हमने 10.2 में किया था, यहाँ पे एक तरीके से 10.2 का रिवर्स चलेगा कि यहाँ पे हमें अमाउंट तो गिवन होगा लेकिन किसी क्वेश्चन में हमसे प्रिंसिपल पूछेगा, जैसे कि इस क्वेश्चन में प्रिंसिपल पूछ रहा है, कहीं पे हमसे रेट पूछेगा और कहीं पे हमसे टाइम पूछा जाएगा। बात क्लियर होगी? तो देखो इस क्वेश्चन में अब हमें ये 3 चीज़ें गिवन है और हमें पी निकालना है। तो फॉर्मूला हमारे लिए वही रहेगा, फॉर्मूले में तो कोई चेंज नहीं है कि ए इज इक्वल टू पी 1+r/100 और पावर में आ चुका n, ठीक है। सभी वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो अमाउंट कितना है हमारे पास, 2508.80 इज इक्वल टू प्रिंसिपल हमें निकालना है 1+r हमें गिवन है 12 अपॉन में 100 और पावर में क्या आ जाएगा n, और n कितना दे रखा है यहाँ पे 2, ठीक है। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो ये 2508, अगर मैं पॉइंट को यहाँ से हटा देता हूँ, देखो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ये आ गया p, एलसीएम लेंगे 100 तो ये बन जाएगा यहाँ पे 100 + 12 का स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया 1 0 से 1 0 तो कैंसिल हो गई यहाँ पे, तो ये बच गया 25088, ये नीचे 10 इज इक्वल टू p इंटू, देखो 100 + 12 क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 112/100 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, ये 25088/10 इज इक्वल टू p इंटू, ये आ गया 112/100 क्योंकि पावर 2 थी तो 112/100। क्योंकि मुझे प्रिंसिपल निकालना है तो ये सारी वैल्यूज मुझे इधर पहुंचानी पड़ेगी। तो इधर कैसे जाएगा भाई, जो एल में लिखा है इसमें तो कोई फर्क नहीं आएगा, ये तो ऐसे का ऐसे रहने वाला है, डिवाइडेड बाय 10। ये जो 100 है ये कहाँ पहुंच जाएंगे, जो डेनोमीटर वाला पार्ट है साइड चेंज होने पर न्यूमीटर में पहुंच जाएगा, और जो न्यूमीटर वाला पार्ट है ये कहाँ आ जाएगा, नीचे डेनोमीटर में। और इज इक्वल टू में क्या चल रहा है, पी। अब देखो 1 0 से 1 0 तो कैंसिल ही हो गया, ये रहा 112 और यहाँ पे ये 25088। देखो क्या ये हमारा 8 से डिविजिबल है? देखो अगर मैं 8 से करता हूँ तो 8 1 जा 8, यहाँ पे 32 बचेगा, 8 से डिविजिबल है। और देखो ये भी 8 से डिविजिबल है, क्यों? क्योंकि इसकी लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है। तो मैं 8 से डिवाइड करता हूँ, ये 8 1 जा 8, यहाँ पे कितना बचेगा 3 32, 8 4 जा 32। इसको भी 8 से डिवाइड करता हूँ, 8 3 जा 24, ये 10 बचा, 8 1 जा 8 28 बचा, तो 8 3 जा 24, फिर 48 बन जाएगा, 8 6 जा 48। अभी भी देखो ये हमारा 2 से डिविजिबल है तो 2 7 जा 14, और इसको भी मैं 2 से डिवाइड कर दे रहा हूँ तो 2 1 जा 2, 11 बन जाएगा, 2 5 जा 10, 13 बनेगा, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16। क्या ये 7 से डिविजिबल है? तो देखो ये 7 से भी डिविजिबल है, 7 1 जा 7, ये जाएगा 7 2 जा 14, 16 बजा, 7 2 जा 14, 2 बजा 28, तो 7 4 जा 28, ठीक है। अब ध्यान से देखो ये 112 और 224, 112 का अगर डबल करते हो तो 224 आएगा, क्योंकि भाई देखो 100 का डबल 200, 12 का डबल 224, तो 112 से कितनी बार जाएगा, 2 बारी। तो देखा जाए डेनोमीटर में क्या क्या बचा, सॉरी न्यूमीटर में क्या बचा, 100 बचा, एक 10 बचा, एक 2, और डेनोमीटर सब कुछ कैंसिल हो चुका। तो जो भी ये 3 नंबर बचे इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से प्रिंसिपल कितना निकल के आ गया, 2000। मतलब कि जो प्रिंसिपल अमाउंट हम इनिशियली लेकर चल रहे थे जिस पे इंटरेस्ट मिल रहा है वो कितना अमाउंट है, 2000 रुपीज़, ठीक है। तो स्टूडेंट ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे बोला गया है, इन हाउ मैनी ईयर्स विल ₹4000 अमाउंट टू ₹5324 एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। तो देखो क्लियर पता चल रहा है इन हाउ मैनी ईयर्स पूछा, मतलब कि टाइम पूछा गया। विल
4000 अमाउंट टू ₹5324, मतलब कि ये जो प्रिंसिपल वाला अमाउंट है ₹4000, ये कितना बन जा रहा है हमारा ₹5324 हो जा रहा है। ठीक है, किस रेट से? 10% रेट से। तो हमें देखा जाए, हमें प्रिंसिपल अमाउंट पता है, हमें जो फाइनल अमाउंट है वो पता है, हमें रेट पता है, हमसे क्या पूछा गया? टाइम। और टाइम को कंपाउंड फॉर्मूला के केस में एन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमसे ये पूछा गया ये टाइम कितने ईयर्स होगा। तो एक तरीके से हमसे क्या पूछा गया? एन। तो फॉर्मूला फिर से वही रहने वाला है कि ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर बाय 100 और पावर में एन। सभी की वैल्यूज पुट करते हैं। ए हमें गिवन है 5324, प्रिंसिपल गिवन है 4000, ये 1 प्लस आर गिवन है 10 बाय 100 और पावर में एन। देखो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। इस 4000 को मैं इधर डेनोमीटर में लेकर आता हूँ, तो 5324 डिवाइडेड बाय 4000 इज इक्वल टू, अगर मैं अंदर एलसीएम लेता हूँ तो देखो अंदर क्या बन जाएगा ब्रैकेट के, 10 प्लस 1 बाय 10 बन जाएगा और पावर क्या चल रही होगी? एन। यहाँ पे देखो ये 4 से ऊपर नीचे डिविजिबल है, तो 4 1 जा 4, ये 3 जीरो ऐसी रही, 4 1 जा 4, ये 13 बन जाएगा, तो 4 3 जा 12, फिर 12 बन गया, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4। ठीक है, तो एलएचएस पार्ट क्या बना? 1331 अपॉन में 1000, और इधर बन गया हमारा 11 बाय 10 की पावर एन। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देना कि जब भी हमारा जैसे यहाँ पे टाइम पूछा गया है, तो टाइम चल रहा है अभी पावर में, तो अब क्या करना है, एक तरीके से एक्सपोनेंशियल फंक्शन बन रहा है आरएचएस में। तो ध्यान दो, हमें इस एलएचएस पार्ट को भी कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा कि ये भी एक एक्सपोनेंट फंक्शन बन जाए, यानी कि कुछ बेस और उसका पावर। बात क्लियर होगी? यानी कि इसको भी मुझे बेस की पावर एन वाली फॉर्म लिखना पड़ेगा। और ये भी ध्यान रखना, देखो इधर बेस क्या बन रहा है? 11 बाय 10, तो जो वेरिएबल है जो मुझे निकालना है वो पावर में है, तो बेस 11 बाय 10 है, तो कहीं ना कहीं इसको भी ऐसे लिखना है कि इसका बेस 11 बाय 10 बन जाए। अब इसको करके देखना, जब हम 1331 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, या ऐसे कह सकते हैं यहाँ पे 11 है ना, तो अगर मैं इसको 11 का 3 बार मल्टीप्लाई करूँगा मुझे ये मिलेगा, और मैं 10 को 3 बार टाइम्स मल्टीप्लाई करूँगा मुझे 1000। तो ये जो लिखा है ये है क्या एक्चुअल में? ये 11 बाय 10 की पावर 3 है। ठीक है, तो 11 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके देखना भाई, 10 का तो पता ही होगा, 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 3 जीरो, तो 1000 ही बनना है। तो दोनों तरफ बेस सेम बनना चाहिए, क्योंकि जब तक ये बेस सेम नहीं बनेगा ना, हम कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे, और अगर हमने कंपैरिजन नहीं किया तो इनकी पावर को बराबर कैसे लिखेंगे? पावर बराबर नहीं लिख के जाएंगे तो वेरिएबल की वैल्यू नहीं आएगी। तो बेस को बराबर तो यहाँ पे होना पड़ेगा, और जैसे ही बेस बराबर हो जाए सीधे सीधे इसको क्या कर दो? पावर को कंपैरिजन कर दो। ठीक है, तो n किसके बराबर? 3, और n क्या है यहाँ पे? टाइम है, तो एक तरीके से जो टाइम है वो कितना आ गया? 3 ईयर्स। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। सीधे जो हमने एक्सरसाइज 10.2 में किया था वही सब कुछ चल रहा है, वही फॉर्मूले है, बस थोड़ा रिवर्स कर दिया गया है कि इन क्वेश्चंस में हमें अमाउंट पता होगा, लेकिन इन क्वेश्चन में वो प्रिंसिपल पूछ लेगा, रेट पूछ लेगा, टाइम पूछ लेगा। ठीक है, ऐसे ही देखो क्वेश्चन नंबर 3 भी देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में भी क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है, एट वाट रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम विल ₹1250 अमाउंट टू ₹1800। मतलब कि यहाँ पे हमें प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है ₹1250। बोला गया है जो 1250 प्रिंसिपल अमाउंट है ये कितना बन जा रहा है? ये 1800 के बराबर बन जा रहा है। कितने टाइम पीरियड में? 2 साल के अंदर। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे मिलने वाला है, तो हमसे आर पूछा जा रहा है। ठीक है, तो फॉर्मूला फिर से वही यूज़ करेंगे, ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर बाय 100 और पावर चलेगा इसका एन। जो वैल्यूज़ पता है उनको पुट करेंगे, ये 1800 हो गया। प्रिंसिपल अमाउंट हमें पता है, प्रिंसिपल का वैल्यू 1250, 1 प्लस आर यहाँ पे पूछा गया है, और एन हमें पता है कितना? 2। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, इस 1250 को इधर डिवाइड में लेके आता हूँ, तो 1800 डिवाइडेड बाय 1250, क्योंकि यहाँ पे ये वेरिएबल आ रखा है तो इसका एलसीएम लेने की जरूरत तो नहीं है, इसको ऐसे रखेंगे भी 1 प्लस आर बाय 100 की पावर 2। पहले इस एलएचएस पार्ट को देखो, यहाँ पे इस 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर से देखो दोनों 5 से डिविजिबल, तो 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, और ये 5 3 जा 15 और 5 6 जा 30। तो हमारा एक्चुअल में क्या बचा यहाँ पे? एलएचएस हमारा हो गया 36/25 इज इक्वल टू 1 प्लस आर बाय 100 का पावर 2। अब ध्यान दो, अब यहाँ पे जो वेरिएबल आ रखा है देखो, ये भी एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, क्योंकि कुछ बेस और उसका पावर। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर है एक तरीके से क्या है, ये पूरा बेस है और पावर क्या है इसकी 2।
तो मुझे क्या करना है, आर निकालना है ना। तो जैसे टाइम वाले में मैंने बताया था कि जब टाइम निकालना होता है तो बेस सेम होना चाहिए, ऐसे ही यहाँ पे टाइम तो पता है तो वेरिएबल आ रखा है बेस में, तो अब हमारी पावर सेम होनी चाहिए दोनों तरफ, यानी कि इस गिवन वैल्यू को एक्सपोनेंशियल टर्म में लिखना है, लेकिन इस तरीके से कि पावर क्या बन जाए, सेम बन जाए। और जैसे ही पावर सेम बनेगी हम क्या कर देंगे, कंपैरिजन कर देंगे, बेस को बराबर कर देंगे। तो देखो 36/25 को मैं लिख सकता हूँ 6/5 का होल स्क्वायर। भाई 6 का स्क्वायर 36 होता है, 5 का स्क्वायर 25, तो ये क्या बन गया 6/5 का होल स्क्वायर। और इधर है 1 प्लस r/100 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ कंपैरिजन कर लो, पावर सेम है, और अगर ये पावर सेम तो बेस को क्या कर दो, बराबर रख दो, ठीक है। क्योंकि भाई देखो दोनों तरफ ये वैल्यू बराबर है क्योंकि इक्वल चल रहा है, तो इसका ना दोनों का बेस सेम होना पड़ेगा ना। तो 6/5 और 1 प्लस r/100 को बराबर होना पड़ेगा, क्योंकि पावर तो उसकी सेम हो चुकी, बेस और सेम हो जाए। तो हमने क्या कर दिया, बेस को बराबर कर दिया। अब यहाँ से इसको r के लिए सोल्व करेंगे, 1 को इधर लेके आएंगे तो 6/5 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना, r/100। एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा इधर 6 माइनस 5/5 इज इक्वल टू कितना, r/100। 1/5 इज इक्वल टू r/100। सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि r निकालना है तो 100 को उधर भेज दे रहे हैं, तो ये बन जाएगा 100/5 इज इक्वल टू r। 5 से कितने टाइम्स आएगा, 20 टाइम्स, तो r आ गया 20, और रेट परसेंट में आता है तो इसलिए परसेंट। तो ये आ गया हमारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर। तो थर्ड क्वेश्चन में रेट कितना है हमारे पास, 20%। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। नेक्स्ट है देखो क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 को थोड़ा ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रखा है, दिस CI फॉर अ सम ऑफ मनी फॉर 2 years एट द रेट ऑफ 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली इज ₹315। मतलब कुछ प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास था, कुछ प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास है, देखो कितना था ये मुझे नहीं पता, ठीक है। लेकिन इसने बोला ये जो भी प्रिंसिपल अमाउंट रहा होगा, इस प्रिंसिपल अमाउंट पर जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है 315 मिल रहा है, किस रेट से मिल रहा है, 10% के रेट से, और कितने टाइम पीरियड की बात चल रही है, 2 साल की। तो बोला गया है भाई यहाँ पे कुछ तो प्रिंसिपल अमाउंट रहा होगा जिसपे कंपाउंड इंटरेस्ट मिला। तो जो भी यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट रहा है उस प्रिंसिपल अमाउंट पे हमें क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। अब देखो जब सिंपल इंटरेस्ट निकाला जाएगा किसी भी प्रिंसिपल अमाउंट पे तो उसमें भाई पी तो हमें चाहिए। और बोला गया कि ये जो सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, प्रिंसिपल तो ये लेके चलना है जो यहाँ पे है, साथ के साथ इसका रेट और टाइम वही लेके चलना है जो इस केस में गिवन है। यानी कि एक तरीके से यहाँ पे जो प्रिंसिपल वैल्यू रही होगी ना, चलो मैं इसको एक्स बोल दे रहा हूँ, प्रिंसिपल अमाउंट एक्स रहा होगा, तो इस एक्स पे कंपाउंड इंटरेस्ट 315 पूछा गया है, रेट दे रखा है 10%, टाइम 2 years। तो इसी रेट और टाइम पर इस प्रिंसिपल अमाउंट पे कितना सिंपल इंटरेस्ट है ये हमसे पूछा जा रहा है। तो पूछा तो हमसे ये गया है, लेकिन भाई मैं ये तब तक नहीं बता नहीं सकता क्योंकि देखो रेट मुझे पता है, चलो 10% हो जाएगा क्योंकि सेम लेकर चलना है। टाइम, अब सिंपल इंटरेस्ट के केस में यहाँ पे हम टाइम को टी से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे फॉर्मूले में एन लिख देते हैं, तो एन और टी बात एक ही होती है। तो टी भी मुझे पता है 2 years, लेकिन मुझे ये पी तो नहीं पता, और जब तक पी नहीं पता होगा तब तक मैं इसका सिंपल इंटरेस्ट नहीं पता कर पाऊंगा। तो बात क्या है, सबसे पहले मुझे इस पी पर बात करनी पड़ेगी। अब दिक्कत ये है यहाँ पे हमें कंपाउंड इंटरेस्ट पता है ना, तो हमें पी भी नहीं पता, हमें ए भी नहीं पता, तो हम फॉर्मूला तो वही यूज़ करेंगे अमाउंट का। तो थोड़ा ध्यान से देखना भाई, अमाउंट क्या होता है, पी 1 प्लस r/100 की पावर n। इसी फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। अब जो वैल्यूज़ पता है वो पुट कर लेते हैं पहले। p हमें नहीं पता तो p को ऐसे ही रखो, 1 प्लस r हमें पता है 10 है, अपॉन में 100, पावर क्या हो जाएगी 2, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। इस a इज इक्वल टू पी, देखो ये कितना बन जाएगा 1 प्लस 1/10, एलसीएम लेंगे 10 और ये बन जाएगा अंदर 10 प्लस 1, और पावर क्या चल रहा है 2, ठीक है। तो अमाउंट कितना आ गया यहाँ से, p इंटू 11/10 का होल स्क्वायर। अगर 11/10 के होल स्क्वायर की बात करते हैं तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, p इंटू 11 का स्क्वायर 121 और 10 का स्क्वायर 100। तो एक तरीके से ये एक इक्वेशन आ गई a और p में। अब देखो अभी ऊपर ये भी तो बोला गया था हमें कंपाउंड इंटरेस्ट तो बता ही गया ना। अब कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट प्रिंसिपल में भी एक रिलेशन पढ़ा होगा भाई, जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो किसके बराबर होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अब देखो क्या कंपाउंड इंटरेस्ट मुझे पता है, भाई कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू तो मुझे पता है 315, अमाउंट का वैल्यू तो नहीं पता, लेकिन अमाउंट को मैं प्रिंसिपल के टर्म में तो लिख सकता हूँ। तो ए को मैं इक्वेशन नंबर 1 का यूज़ करके p इंटू 121/100 लिख सकता हूँ, माइनस p। अब ऐसा करने से क्या हुआ, ये कंप्लीट इक्वेशन p में आ गई। तो अब तो इस इक्वेशन में p चल रहा है ना, तो p तो यहाँ से आ जाएगा। और सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए मुझे प्रिंसिपल की तो ज़रूरत है,
ठीक है, इसका अमाउंट की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ से प्रिंसिपल पता लग जाए, तो मैंने कंप्लीट इक्वेशन को पी में चेंज कर लिया। अब क्या करूँगा, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा कि यहाँ से और यहाँ से दोनों में से पी कॉमन निकालो, तो ये बन गया 121/100 माइनस का 1, कितना आ जाएगा ये 315 इज इक्वल टू पी, ये 121 माइनस 100/100। सोल्व करेंगे इसको, 315 इज इक्वल टू पी इंटू 121 माइनस 100 करेंगे 21 अपॉन में 100। देखो मैं पी के लिए सोल्व करूँगा, तो अगर मुझे पी के लिए सोल्व करना है तो 315 ऐसे ही रहेगा, ठीक है। इस इक्वेशन को देखो, यहाँ पे 315 ऐसे ही रहा, एलएचएस में है, पी आरएचएस में कोई प्रॉब्लम नहीं, पी के आरएचएस में जो 21 और 100 था, इसको यहाँ से हटाएंगे तो कहाँ जाएगा एलएचएस में, तो 100 ऊपर पहुँच गया और ये 21 नीचे। अब देखो ये 3 से डिविजिबल हो रहा है, 3 7 जा 21, ये 3 1 जा 3, 1 डिविजिबल नहीं होगा तो 5 लेना पड़ेगा, 5 ले 0 और 3 5 जा 15, और 7 से कितनी बारी 15 टाइम्स, और 15 का 100 से करेंगे तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना आ गया हमारे पास 1500। तो ये प्रिंसिपल आ गया। अब जैसे ही प्रिंसिपल आता है, इसके बाद हम अपने सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि निकालना तो हमें ये था, तो यहाँ पे पहुँच जाते हैं। सिंपल इंटरेस्ट में अभी पी कितना निकाला हमने 1500, आर और टी वही लेके चलना है जो तो कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में था, तो 10 × 2 हो जाएगा अपॉन में 100। देखो दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल, मल्टीप्लाई कर लो 15 × 10 × 2, तो 15 का 2 से 30 और 30 का 10 से 300, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा 300। यानी कि जिस प्रिंसिपल पर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट 315 मिल रहा है, उसी प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलने वाला है 300 रुपये, ठीक है। तो स्टूडेंट ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है व्हाट सम विल बिकम ₹5408 आफ्टर 2 years एट 4% पर एनम व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। देखो हमसे ही पूछा रहा है कि कितना सम इतना बन जाएगा, तो जो बन जाता है कुछ टाइम बाद वो अमाउंट होता है ना भाई, जो कुछ टाइम के बाद बन जाता है वो क्या होता है अमाउंट होता है। तो बोल रहा है कि ऐसा क्या सम लेकर चले, और क्या, अब सम से मतलब क्या है यहाँ पे कि वही है प्रिंसिपल, मतलब क्या इनिशियल अमाउंट लेकर चले कि कुछ टाइम के बाद वो कितना बन जाए 5408। तो जो कुछ टाइम के बाद बनता है वो हम उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे ए से रिप्रेजेंट करते हैं ना भाई। देखो पी भी एक अमाउंट ही होता है, ए भी एक अमाउंट है, लेकिन पी कौन सा अमाउंट जो हम इनिशियली लेके चल रहे हैं, ए कौन सा अमाउंट जो हमें फाइनल में मिल रहा है। तो एक कुछ अमाउंट था जो इतना बन जाता है, तो एक तरीके से हमें ए गिवन है, कितना टाइम पीरियड में बनता है वो 2 साल में, किस रेट से 4% से, तो वो कितना सम था, वो इनिशियल अमाउंट क्या था वो पूछा गया है, मतलब कि पी पूछा जा रहा है। तो फॉर्मूला फिर से वही यूज करने वाले हैं, ए इज इक्वल टू पी 1 + R/100 पावर में n। देखो अमाउंट कितना गिवन है 5408, पी हमसे पूछा जा रहा है 1 + R कितना गिवन 4/100 और पावर में 2, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत। अब सुनो, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो ये 4 1 जा 4 और ये 4 से 25 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो देखा जाए यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी और इजी हो जाएगी। ये क्या बच गया हमारा 5408 पी ब्रैकेट में ये 1 + 1/25 की पावर 2 हो गई, ठीक है। ये कितना बचा यहाँ पे 5408 इज इक्वल टू पी, एलसीएम लेंगे 25 आएगा और ये बन जाएगा 25 + 1 की पावर 2, ठीक है। ये आ गया हमारा 5408 इज इक्वल टू पी 26/25 का होल स्क्वायर। थोड़ा सोल्व करेंगे इसको, ये 5408 ऐसे ही रहा इज इक्वल टू पी इंटू 26/25 इंटू 26/25, ठीक है। क्योंकि हमें पी निकालना है तो ये सारी वैल्यूज यहाँ से रिप्लेस करनी पड़ेंगी भाई, ये 26 25 सबको हटाना पड़ेगा। तो जो न्यूमेटर में वैल्यू है, जो न्यूमेटर में वो तो डेनोमीटर में जाएगी और डेनोमीटर वाली न्यूमेटर में, तो 25 ये तो चला जाएगा ऊपर और नीचे बचा ये 26 × 26 इज इक्वल टू कितना पी के बराबर। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो 2 से ये 13 टाइम्स आएगा और ये 2 से 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, ठीक है। ये 0, ये 2 4 जा 8। ऐसे ही देखो अभी ये 2 1 जा 2, 2 3 जा 6,
तो ये किससे जाएगा हमारा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ये 10 बच गया, 2 5 जा 10 और 2 2 जा 4। अब 13 से ये डिविजिबल है कि नहीं है, तो करके देख लेते हैं भाई। ये एक बार ऐसे करते हैं, जो बचा हुआ पार्ट है उसको मैं पहले नीचे लिख लेता हूँ। न्यूमेटर में बचा यहाँ पे 1352 इंटू 25 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 13 इंटू 30 इज इक्वल टू पी। देखो 13 से डिविजिबल है, 13 1 जा 13। अब 5 13 से डिविजिबल है तो 5 के साथ 2 लेना पड़ेगा, क्योंकि सेकंड डिजिट लिया तो उसका 0, और 13 4 जा 52। ठीक है, यहाँ तक हो गया। और ऐसे ही देखो 13 1 जा 13, और 13 से 104 जाएगा 8 टाइम्स। तो जो P आ गया वो P किसके बराबर आया, 25 इंटू 25 इंटू 8। सिंप्लीफाई करेंगे, ये 25 का अगर 8 में करते हैं तो भाई 200 आएगा। ठीक है, 25 8 से 200, और 25 का 200 में करेंगे तो देखो 25 का 2 से करेंगे 50, और 2 0 ऐसी तो 2 0। और ये क्या है, एक अमाउंट है, लेकिन कौन सा, इनिशियल अमाउंट, जिसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या आएगा यूनिट, रुपीज़। ठीक है, तो स्टूडेंट ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पे भी हमें क्या फाइंड करना था, पी फाइंड करना था, और ये कितना आया हमारे पास, 5000। तो स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, और अगर कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन नंबर 6 to 9 करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।